नमस्ते, मैं शिवम हूँ। आप न्यूज़ भारतवर्ष देख रहे हैं। बिहार में चुनाव जैसे जैसे नज़दीक आ रहा है वैसे वैसे राजनीतिक हलचलें भी तेज हो रही है। आपको हमने कई दिनों से ये खबर बताया था कई दिनों पहले कि जो पार्टियां हैं उसमें अब बदलाव देखने को मिल रही है। सीट शेयरिंग को लेकर बदलाव मिलेगी आपको देखने को, लेकिन फ़िलहाल जो है कई पार्टी के नेता जो हैं इधर से उधर हो रहे हैं, यानी कि दल बदल हो रहा है। जीतन राम मांझी ने अब ऐलान कर दिया है कि वो जो हैं वो जेडीयू में शामिल होंगे। औपचारिक रूप से ऐलान नहीं किया है, लेकिन उन्होंने ये कल बता दिया कि वो जेडीयू में मिलेंगे, यानी वो एनडीए के साथ हैं। अगर वो आज एनडीए में मिलते हैं, जैसा कि जानकारी मिल रही है कि आज वो औपचारिक घोषणा करेंगे एनडीए में मिलने की, तो एनडीए जो है वो 4 पार्टियों के साथ रहेगी। उसमें क्या कुछ सीट बनेंगे, समीकरण सीट शेयरिंग को लेकर वो हम आपको बताएंगे। वो 4 कौन कौन होंगे? जो एलजेपी है वो एनडीए का खुद जो बीजेपी जेडीयू है वो, और एक जो हम पार्टी शामिल होगा वो। इसके बीच ही कल जीतन राम मांझी ने आरजेडी को भ्रष्टाचारी बता दिया है और आरजेडी को भ्रष्टाचार सरकार में लिप्त बताया है। उसके बाद आगे क्या कुछ उन्होंने ये भी बोला कि आरजेडी में भाई भतीजावाद चलता है। लेकिन जब उनसे ये प्रश्न पूछा गया कि आपके बेटे भी तो एमएलसी हैं, तो उस पर उन्होंने कहा कि मेरा बेटा कोई 8वीं फेल नहीं है, 7वीं फेल नहीं है, मेरा बेटा एमए है। क्या कुछ उन्होंने बताया ये आप सुन लीजिए उनकी बातों को। बेतु की बात आप बोलते हो, इसलिए हम कहते हैं कि हमारा संतोष जो एमएलसी हुआ है वो 7वां पास है कि 8वां पास है? वो क्या जो तक कृपा की कौन बात है? अरे उस समय दूसरी बात को भी आप लोग सोचिए, उस समय ये अररिया का चुनाव किसने जिताया, जहानाबाद का चुनाव किसने जिताया? अगर हम 6 विधायक और 7 विधायक जिताए, उसमें एमएलसी उन्होंने बिना मांगे उन्होंने कहा, और वैसा मुसहर कम्युनिटी के लोग को कहा जिस कम्युनिटी में पढ़े लिखे लोग कम होते हैं। संतोष एमए है, पीएचडी है, नेट है, प्रोफेसर है, इसके बाद उसका चयन कोई दया की बात नहीं है, वो डिज़र्व करता है। और लालू जी उस समय अपना ये में गर्ज में हमसे नहीं है, बसंती जी बैठे हुए हैं, दानी जी बैठे हुए हैं, टाइम विदाउट नंबर कि भाई किसी तरह से जीतन मांझी को लाइए, जीतन मांझी को लाइए। और ठीक है, हम तो थे एनडीए में ही, हर तरह से प्रतिष्ठा थी। प्रधानमंत्री बहुत लोगों को नहीं जानते हैं, लेकिन जब मीटिंग 2015 में होती थी तो किसी का नाम नहीं होता, सबसे पहले जीतन मांझी का नाम लेते। आपने सुना जीतन राम मांझी को। जीतन राम मांझी ने आरोप बहुत गहरा लगाया है। अब आरोप के पीछे क्या क्या कारण हो सकते हैं? पहला कारण तो ये कि सीट जो है वो मनमाना हो सकता है कि आरजेडी में जीतन राम मांझी को ना मिल रहा हो जो मांग की गई हो। दूसरा ये कि कोऑर्डिनेशन कमेटी की मांग की जा रही थी जीतन राम मांझी की तरफ से, और उसे आरजेडी पूरा नहीं कर रही थी। तो ये भी एक मामला बहुत दिनों से फंसा हुआ था, जिसके बाद जीतन राम मांझी अल्टीमेटम पर अल्टीमेटम दे रहे थे। लेकिन इसके बाद अब जो है कुछ दिन पहले जीतन राम मांझी अलग हो गए आरजेडी से, यानी महागठबंधन से। उसके बाद अब वो आज हो सकता है कि औपचारिक घोषणा करे कि एनडीए में वो सम्मिलित होंगे। लेकिन फिलहाल यही कि जीतन राम मांझी अपने वोट बैंक के लिए अब इधर से उधर हुए हैं। क्या कुछ देखने को मिलेगा, क्योंकि अभी तो शुरुआत है, अभी तो बिहार चुनाव जैसे जैसे नज़दीक आएगी और भी तमाशे आपको दिखाएंगे। अभी राजनीति की शुरुआत हुई है, सियासत जो है इसी तरह चलती है, वो आपको अब समझ लेना चाहिए। अब बिहार की जनता को सोचना है कि वो किसको चुनेगी सरकार में। क्या नीतीश सरकार फिर से आएगी या फिर तेजस्वी यादव को एक बार मौका मिलेगा? क्योंकि तेजस्वी यादव बार बार जो है वो सवाल पूछ रहे हैं। आपको हम तमाम खबरों से रूबरू कराते रहेंगे। आप देखते रहिए न्यूज़ भारतवर्ष।